वेलकम टू डीएनए कोचिंग क्लासेस। हेलो एवरीवन। हम लोगों ने 9th क्लास के जो नंबर्स होते हैं, नंबर किस तरीके से डिवाइड होते हैं रैशनल में और इरेशनल में, और इस रियल नंबर में और कॉम्प्लेक्स नंबर में, फिर रियल नंबर हमारा रैशनल और इरेशनल में डिवाइड होता है। इस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखे थे कि किस तरीके से नंबर्स क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, और उनकी अलग अलग डेफिनेशन भी देखी थी। तो और उनके एग्जाम्पल भी देखे थे कि कौन से नंबर किस नंबर्स में लाई करते हैं, कौन सी काउंटिंग। तो हम देखेंगे आज, अब आगे देखने जा रहे हैं कि एक्सरसाइज जो है हमारा 1.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, इज जीरो अ रैशनल नंबर? क्या जीरो एक रैशनल नंबर है, यानी एक परिमेय संख्या है कि नहीं? और कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू? क्या हम उसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं? अगर वो जीरो रैशनल नंबर है तो हम जीरो को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, अगर हम एक रैशनल नंबर की बात करें, अ रैशनल नंबर इज in the form of p by q and q does not equal to 0। तो अगर हम एक रैशनल नंबर का डेफिनेशन देखें तो ये इसका डेफिनेशन होता है कि वो p by q के फॉर्म में होता है, और जहां पे q क्या होता है, वो जीरो नहीं होता है। तो हम जीरो को बात करें तो जीरो वी कैन राइट जीरो। हम किस किस तरीके से जीरो को लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखना। जीरो बाई 4, 0 बाई 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमारा इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसको सॉल्व करने पे आएगा, इट गिव अस जीरो, यानी इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, वो हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो इसका मतलब है हम जीरो को, इसका मतलब क्या है, हम जीरो को रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जीरो एक क्या है, रैशनल नंबर है। सो वी कैन से दैट जीरो इज अ रैशनल नंबर। नोट कर लीजिए पहला क्वेश्चन। फिर से एक बार आप लोग रिपीट करके देख लेना, क्योंकि हम इसे जीरो, इसकी वैल्यू जीरो ही होगी, और इसकी भी वैल्यू जीरो होगी, इसकी भी वैल्यू जीरो होगी, इसकी भी वैल्यू जीरो, और इसकी भी वैल्यू जीरो। मीन्स हम जीरो को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है वो क्या होता है, रैशनल नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द सिक्स्थ रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 6। 3 and 4 हमें क्या करना है, 3 and 4 में, यानी 3 और 4 के बीच में केवल और केवल 6 रैशनल नंबर चाहिए। कितने नंबर चाहिए, 6 रैशनल नंबर। तो आप ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर हम देखें तो किसी भी दो नंबर के, किसी भी दो इंटीजर के बीच में, किसी भी दो इंटीजर के बीच में, हम 1 से 2 तक की बात करें, किसी भी दो इंटीजर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं। जैसे कि आप लोग ध्यान देना, अगर हमने लिखा 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, आप लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ। ये नीचे की काउंटिंग जो है वो क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, और ये इनफाइनाइट तक जाएगी। मीन्स ये क्या है कि हम इस नंबर को देखें तो ये हमेशा एक से क्या होगी, बड़ी होगी, सॉरी एक से क्या होगी, एक से हमें 1 से 2 में निकालना है। तो हमें यहाँ पे कर लेते हैं 2 बाई, जीरो से ले लेते हैं, जीरो से बंद करते हैं, जीरो से बंद करते हैं। तो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6,
1/7। तो ध्यान से देखना, ये ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। मींस जीरो, किसी भी दो इंटीजर के बीच में क्या होते हैं? इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। अगर आप देखोगे तो ये नंबर जो होगा वो जीरो से बड़ा होगा, जीरो से क्या होगा? बड़ा होगा। लेकिन ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो जीरो से क्या हो? बड़ा हो, यानी 1 से क्या हो सके? बड़ा हो सके। यानी इसका मतलब जितने भी रैशनल नंबर मिल रहे हैं ये 0 और 1 के क्या है? 0 और 1 के क्या है? बीच में है। तो ये सब, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी दो इंटीजर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे क्या बताना है? केवल 6 रैशनल नंबर की बात करनी है। तो ध्यान से देखना, तो इसे करने का एक तरीका होता है। फर्स्ट वी कन्वर्ट इट इनटू रैशनल नंबर। तो हमने क्या किया? इसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर लिया। तो ये एक रैशनल नंबर हो गया, ये भी क्या हो गया? एक रैशनल नंबर। अब क्या करेंगे? रैशनल नंबर हो गया। अब हमें अगर 6 नंबर चाहिए तो हमें क्या करना होगा? 7 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, यानी दोनों नंबर में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द both rational number by 7। मतलब अगर हमें 6 चाहिए, इनके बीच में कितना चाहिए? 6, तो हमें 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें क्या मिला? 21/7। 4/1 में भी मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, हमें क्या? 28/7। अगर ध्यान से देखें तो इसके बीच में 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो 1 2 3 4 5 6, हमें 6 रैशनल नंबर मिल गए। अगर इससे पीछे जाते हैं तो 21 आ जाएगा, इससे आगे जाते हैं तो 28 आ जाएगा। तो हमें इस तरीके से एग्जैक्टली 6 यानी नंबर मिल सकते हैं अगर हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो नोट कर लीजिए। आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लिया करिए, ठीक है। चलो आगे थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। फिर से अब की बार हमने इंटीजर में 6 नंबर निकाले थे, अब की बार हमें रैशनल नंबर ही दिए गए हैं और उस रैशनल नंबर के अंदर ही हमें क्या निकालना है? रैशनल नंबर के अंदर ही हमें 5 रैशनल नंबर को फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं हमें कौन कौन से रैशनल नंबर दिए गए हैं? 3/5 एंड 4/5। तो ध्यान से देखना, तो 3/5 एंड 4/5, तो हमें इसके बीच में भी, तो आप लोग जानते हो देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर। यानी फिर से अगर हम 2 रैशनल नंबर भी लें तो उसके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर हमें मिल सकते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्टली कितने रैशनल नंबर चाहिए? केवल और केवल 5। तो फिर से अगर 5 चाहिए तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 1 बढ़ा के 6 से। किससे? 6 से मल्टीप्लाई। सेम टू सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी होगा। तो हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट मल्टीप्लाई and divide both rational number by 5 है तो 6। तो हम क्या करेंगे? 3/5 है
तो 6 से मल्टीप्लाई किया, हमें क्या मिला 18/30। और इस तरीके से हमें 4/5 है, तो 6 से मल्टीप्लाई किया, क्या मिला 24/30। अगर इनके बीच नंबर देखें तो 29/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो 1 2 3 4 5 हमें एग्जैक्टली 5 मिल गया। अगर इससे पीछे जाते हैं तो ये वाला नंबर मिल जाएगा रैशनल नंबर, और इसके आगे जाते हैं तो ये रैशनल नंबर मिल जाएगा, यानी एग्जैक्टली हमें 5 रैशनल नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। नोट कर लीजिए। तो फोर्थ क्वेश्चन शॉर्टकट में लिखा है, मैं लिख देता हूं। फर्स्ट केस है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यानी ये बोले जा रहा है क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं, यानी जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो क्या पूर्ण संख्या हो सकती है कि नहीं। तो अब ध्यान से देखना, सबसे पहले हम इसे वेरीफाई करने के लिए आप लोग को बताते हैं कि हमने पिछली क्लास में से पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। तो हम यहाँ पे नेचुरल नंबर लिखेंगे, नेचुरल नंबर। तो इसके अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं, वो 1 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जाता है। फिर हम होल नंबर की बात करेंगे। होल नंबर क्या होता है, वो स्टार्ट होता है 0 से। वो कहां से स्टार्ट होता है, 0 से, और कहां तक जाता है 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो हमसे पूछा गया है कि इज अ नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर और नॉट। तो आप ध्यान से देखना, 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक, तो 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट, यानी होल नंबर में, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर होता है। सो वी कैन से दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हम कह सकते हैं यस एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। नोट कर लो। सेकेंड स्टेटमेंट, every integer is a whole number। अब ध्यान से देखना इसको, एवरी इंटीजर नंबर, तो हम इंटीजर नंबर लिखते हैं। इंटीजर, आप लोगों को इंटीजर बताया गया था 3 टाइप के होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर, 0 एंड नेगेटिव इंटीजर। ये 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो इसका मतलब है हमें नेगेटिव इंटीजर यानी -4 -3 -2 -1 0 1 2 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये हमारे क्या हो गए, इंटीजर्स हो गए। अब हम बात करते हैं होल नंबर की। तो होल नंबर क्या होंगे हमारे, होल नंबर क्या होंगे, वो 0 से स्टार्ट होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो ये हमारा माइनस के पार्ट भी होंगे, 0 भी होगा और पॉजिटिव वाले हिस्से भी होंगे। तो इसमें यहाँ पे बोला क्या गया है कि एवरी इंटीजर नंबर इज अ होल नंबर। तो एवरी कहां से है, नेगेटिव तो है ही नहीं, 0 से लेकर सिर्फ इनफाइनाइट तक है, नेगेटिव पार्ट इसमें है ही नहीं। तो हम कह सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इसका मतलब है नो एवरी इंटीजर इज नॉट a whole number। Every integer is not a whole number। तो ये क्या हो गया, false हो गया। क्या हो गया, स्टेटमेंट false हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल, तो एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी
रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर की बात करें तो आप लोग जानते हो कि होल नंबर यानी हमें बोला गया कि सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। तो आप लोग ध्यान से देखना, अगर हम रैशनल नंबर की बात करें तो रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर क्या होता है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where q does not equal to 0। तो हम लिख सकते हैं 2 by 3, 4 by 5, 3 by 3 and 4 by 4, 8 by 8। अगर हम यहां पे देखें और होल नंबर की बात करें तो स्टार्ट होता है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन 0। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमारे होल नंबर हैं, जितने भी हमारे होल नंबर है, तो होल नंबर में यानी ये कोई डेसिमल नंबर्स नहीं है, ये कोई डेसिमल नंबर है नहीं है, यानी ये कंप्लीट नंबर है, इंटीजर्स नंबर, एक तरीके से कंप्लीट नंबर है। हमें यहाँ पे डेसिमल नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं वो डेसिमल के फॉर्म में होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे डिवाइड करने की कोशिश करें इसे, तो ये हमें वैल्यू क्या देगा, ये आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ये वैल्यू क्या देगा हमें 2 by 3 क्या वैल्यू देगा 0.66। अगर हम 4 by 4 की बात करें तो ये वैल्यू क्या देगा 1। तो यहाँ पे कुछ तो हमारे होल नंबर हो रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे होल नंबर नहीं हो रहे हैं। और यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बोला गया है? एवरी। तो एवरी तो नहीं हो रहे हैं, तो कुछ हो रहे हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स हो गई। क्या हो गई? फॉल्स। नो एवरी रैशनल नंबर इज नॉट a whole number, बट हम कह सकते हैं some rational number is a whole number। ठीक है, तो इसके साथ आपका ये एक्सरसाइज खत्म होता है। तो अब अगले एक्सरसाइज के लिए आप लोग को कुछ कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे और उसके बाद कॉन्सेप्ट के बाद आप लोग को वो एक्सरसाइज कंप्लीट कराई जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।